अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान आलम। दोस्तों, जब भी कोई नया शख्स पोल्ट्री फार्मिंग में कदम रखता है तो वो शख्स किस तरह अपने आप को नुकसान की तरफ लेके चला जाता है, इस हवाले से मेरा जो भी तजर्बा है, जो भी मुशाहिदा है, आज उसी के हवाले से मैं वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, जो भी नया शख्स पोल्ट्री फार्मिंग में कदम रखता है, ख़ास तौर पे वो शख्स जिसके पास इन्वेस्टमेंट हो, पैसा हो, तो वो हमेशा नुकसान करता है। ख़ास तौर पे जिसके पास पैसा हो वो नुकसान कर ही जाता है। मेरे अपने 2-2.5 साल तजर्बे में ये बात सामने आई है कि एक भाई हमारे थे, नाम तो नहीं मैं लूँगा उनका, तो उन्होंने उन्होंने ना तकरीबन 1200-1300 बर्ड चूज़ा लिया और उनको पाला। 1 महीने बाद अचानक उन्हें कस्टमर लग गया किसी के थ्रू। अच्छा, वो माशाल्लाह उन्होंने 1 महीने का चूज़ा सेल किया तो उन्हें उसमें से 1 लाख रुपए की बचत आ गई। अब जब 1 लाख रुपए उन्हें बच गया तो हुआ यूं कि वो समझे कि शायद इस काम में इसी तरह छक्के चौके हैं, तो उन्होंने बजाय इसके कि दूसरी दफ़ा चूज़ा डालते, फिर उसे पालते, फिर सेल करते, इस चीज़ को देखते, उन्होंने यकमुश्त ये फ़ैसला किया कि हर चीज़ मेरी अपनी होनी चाहिए। यानी कि फार्म भी मेरा अपना हो, ब्रीडर भी मेरा अपना हो, इनक्यूबेटर भी मेरा अपना हो, और उसके बाद जो चूज़ा निकले वो भी मैं सेल करूं, और 1 महीने का चूज़ा भी सेल करूं, और बड़ा बर्ड भी सेल करूं। तो उन्होंने 250 फुट लंबा फार्म बना लिया। उसके बाद इनक्यूबेटर मशीन बना ली। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारा माल भी परचेज़ कर लिया। लेकिन यहाँ पे मसला यह है कि एक बंदा इतने सारे इस काम को हैंडल नहीं कर सका। उनके पास मुलाजिम थे, बंदे थे, लेकिन तजर्बा नहीं था। वो 1 महीने का जो चूज़ा उन्होंने बेचा था वो भी साथ छोटा सा एक लड़का हेल्पर था, जिसकी वजह से उन्होंने पाल लिया और बेच लिया। वो तो उन्होंने नफ़ा कमा लिया था, लेकिन बाद का जितना भी उन्होंने काम को हाथ डाला वो सारा का सारा उन्होंने नुकसान किया। आज ये हालत है कि उनका वो फार्म खाली पड़ा हुआ है। उन्होंने जो मशीन बनाई वो बंद तो गई, लेकिन एक दफ़ा भी वो उन्हें चला नहीं सके। उसके अलावा जितना भी उन्होंने माल ख़रीद किया वो सारा का सारा मोर्टेलिटी हुई उनकी, वो ज़ाया हो गया। दोस्तों, उन्होंने अपने मुंह से हमें बताया कि उन्होंने कम से कम 1 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो वाक़या मेरे सामने है वो ये है कि एक भाई ने चूज़ा लिया, ब्रीडर बनाया, 3 मशीनें बनाई, माशाल्लाह चूज़ा ब्रीडर बना, अंडा आया, अंडा इनक्यूबेटर में लगा, और फिर चूज़ा निकल आया। अब जब चूज़ा सेल करने की बारी आई तो उनके पास कस्टमर नहीं था। तो जिन लोगों के पास कस्टमर था उन्होंने उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका सेल करवा देते हैं। उन्होंने उनसे चूज़ा उठाया और आगे सेल कर दिया, लेकिन उन्हें पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा जी पैसे आ जाते हैं, हम आपको देते हैं। तो चूज़ा निकलता रहा, वो उठाते रहे, सेल करते रहे, लाखों रुपए का बिल बन गया, लेकिन पैसे नहीं वसूल हुए ना। उन्हें थोड़े से वसूल हो गए, काफ़ी सारे पैसे उन्होंने नीचे लगा लिए, पैसे नहीं दिए। आखिर तंग आके उन्हें अपना ब्रीडर भी सेल करना पड़ा, मशीनें भी बंद करनी पड़ी और काम को वाइंड अप करना पड़ा, क्योंकि पैसा वो पहले ही बहुत लगा चुके थे, और अब जब आउटपुट का टाइम आया तो वो भी उनको वसूल नहीं हो रहा था। तो मेरा जो भी भाई पोल्ट्री में कदम रखता है, अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट है तो वो एक बात जहन में रखें, पोल्ट्री इतनी आसानी से नफ़ा किसी को भी नहीं देती। ख़ास तौर पे जब आप ये बात सोच लेते हैं कि कल को ब्रीडर मेरा अपना हो, मैं एक छोटी सी मशीन ले लूं और अपना ही चूज़ा निकलवा के पालता रहूं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा शख्स कभी भी कामयाब नहीं होता। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो लोग चूज़ा लेने के लिए आते हैं उनमें अक्सर लोग यही बात कर रहे हैं, जी कल को ये जब माल बड़ा होगा, जब हम इसे सेल करेंगे तो इसमें से जो अच्छी मुर्गियाँ होंगी उन्हें हम अपने पास रख लेंगे और उन्हीं से अंडा लेके मशीन अपनी ले लेंगे, अपना चूज़ा खुद निकलवाएंगे। तो हम उन्हें मना नहीं कर सकते। क्यों? कि हम मना करेंगे तो वो समझेंगे कि शायद ये खुद कमाना चाहते हैं और हमें ये काम करने नहीं देना चाहते। तो इसलिए हम दबे अल्फाज में, ढके छुपे अल्फाज में उन्हें मना तो करते हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं कर सकते, क्योंकि फिर अगले बंदे के दिल में कोई बात और चल रही होती है वहाँ पे। तो मेरा आप तमाम को मशवरा है कि अल्लाह ताला ने जो रिस्क है वो बांट के रखा हुआ है। कोई किसी ने ब्रीडर पाला हुआ है, अंडा सेल करके कमा रहा है, कोई अंडा लेके इनक्यूबेटर में निकलवा रहा है और चूज़ा सेल करके कमा रहा है, और जो लोग चूज़ा पाल के आगे सेल कर रहे हैं वो कमा रहे हैं।
फिर दुकानदार उसमें से कमाता है और वो आगे जो है ना सेल करके, इसी तरह अल्लाह ताला ने रोज़ी को जो है ना बांट के रखा हुआ है तमाम मखलूक के लिए। अगर एक ही बंदा कहे कि मैं ये सारे काम खुद ही कर लूँ और सारा पैसा खुद ही कमा लूँ, तो दोस्तों वो कभी भी कामयाब नहीं होता। ख़ास तौर पे उस सूरत में जब आप मुलाजमत, जो मुलाजिम होते हैं उनके ऊपर डिपेंड कर लेते हैं कि चलें ये मेरा ब्रीडर ये वाला मुलाजिम संभाल लेगा, मशीन हैचरी फलां संभाल लेगा, मैं जो है ना लेन देन को संभाल लूँगा। जब वो मुलाजिम पे डिपेंड करता है तब वो वहीं पे मार खाता है। पोल्ट्री में मुलाजिम आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देता। पोल्ट्री बहुत ही सेंसिटिव फील्ड है, इसमें मालिक का खुद होना और तजर्बाकार होना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों यही था कि बहुत सारे लोग इस काम को करना चाह रहे हैं और अक्सर लोग चाह रहे हैं कि हम कल को अपना अंडा लेके अपना ही चूज़ा निकलवाएं। आप ज़रूर निकलवाएं दोस्तों, लेकिन सिचुएशन को पहले अपनी क्लियर करें। आप ये देखें कि आप इस काम को कर सकते हैं कि नहीं। अब हमारे सामने लोगों ने लाखों रुपए इस काम में लगाए और नुकसान किया, और उनके नुकसान की सबसे बड़ी जो वजह थी वो यही थी, या तो वो सारे जो फील्ड थी इस कारोबार की फील्ड की उस पे खुद हुक्मरानी करना चाह रहे थे कि हम जो है ना हेड बन के रहेंगे और हमारे नीचे ये सारे काम होते रहेंगे। दूसरा वो लोग जो छोटे पैमाने पे इस काम को शुरू करते हैं, लेकिन उनकी ये सोच होती है कि कल को हम अपना अंडा निकलवा के खुद ही हैच करवा लेंगे और उसको जो है ना खुद पाल के सेल करते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। ये कोई इतनी आसान फील्ड नहीं है कि आप इस पे एक्सपर्ट हो जाएंगे सारे कामों में। मुर्गी से अंडा लेना पहली बात है, ये सबसे मुश्किल काम है। फिर उसके बाद अंडे से चूज़ा निकलवाना, ये मशीन का काम ज़रूर है, लेकिन अंडे को संभालना बहुत ज़रूरी है। जहां हम अंडे को नहीं संभाल पाते, अंडा डेड हो जाता है, उसमें से चूज़ा निकलता ही नहीं है। हाँ दोस्तों, यहाँ एक जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो भी बंदा छोटी मशीन रखता है ना, यानी कि 3000 या 2000 से छोटी जितनी भी मशीनें हैं, ये आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देती। इसमें से अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल भी जाता है तो समझ लो आपका तुक्का लग गया, आपका जुआ लग गया। लेकिन ये मशीनें रिजल्ट नहीं देती। मेरे पास अक्सर कस्टमर आते हैं, उन्होंने ली हुई होती हैं मशीनें, वो कहते हैं जी हमने 1500 अंडा लगाया है तो 500 चूज़ा निकला है, 500 अंडा लगाया है तो 60 चूज़ा निकला है। इस तरह की बहुत सारी शिकायतें वसूल होती हैं। तो दोस्तों, ये जो छोटी मशीनें हैं ना, ये शौक की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसे एज ए कमर्शियल लेना चाहें, 100, 200, 500, 1000 अंडों वाली मशीनें, ये इतनी कामयाब नहीं होती। ख़ास तौर पे फुल सर्दी और फुल गर्मी में ये मशीनें काम नहीं करती, इनके रिज़ल्ट नहीं मिलते। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हम गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं, हर चीज़ की हमारी गारंटी है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे इशू आते हैं। ख़ास तौर पे ह्यूमिडिटी को पैदा करने के लिए इसमें जो इशू आता है, वो जो इस काम में पड़ा हुआ है ना, वो आपको सही बता सकता है। और ख़ास तौर पे जो लोग बल्ब लगा के देते हैं इनक्यूबेटर में, कभी एक सड़ जाता है तो कभी 2 सड़ जाते हैं और कभी सारे ही सड़ जाते हैं, क्योंकि बल्ब को जब झटके लगते हैं ये ख़राब होते हैं। तो छोटी मशीनों का हम कभी भी कस्टमर को नहीं रेकमेंड करते। हम उन्हें यही कहते हैं कि अगर आपने लगानी है तो बड़ी मशीन लगाएं। अगर आप बड़ी मशीन नहीं लगा सकते तो बेहतर है कि जिसके पास बड़ी मशीन है आप उनसे अपने चिक्स निकलवा लें, अंडा दें उनसे, उन्हें उनका रेंट दे दें और अपना चिक्स निकलवा लें। तो इस तरह तो आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप कहें कि मैं अंडा भी लूँ, चूज़ा भी निकलवाऊँ और इसे जो है ना चूज़े को तैयार करूँ और सेल करूँ, इस तरह नहीं होगा। अगर आपने कामयाब होना है तो सिर्फ एक फील्ड को लें। आप अंडा लेके सेल कर लें, या फिर हैचरी लगा लें और चूज़ा सेल कर लें, या फिर चूज़ा लें और उसको तैयार करके मार्केट में सेल कर लें। ये तो काम हो सकते हैं। ये अलग-अलग फील्ड हैं और ये अलग-अलग ही होंगे। कभी भी आप इस काम को इकट्ठा करने की कोशिश ना करें। जब भी जिसने भी इस काम को इकट्ठा करने की कोशिश की है उसने हमेशा नुकसान किया है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।